आखिरकार मोदी सरकार और एनसीईआरटी को सुप्रीम कोर्ट को कहना ही पड़ा हमसे गलती हुई है, सॉरी। क्यों गलती हुई है? क्योंकि एनसीईआरटी और भारत सरकार ने क्लास 8th की नई एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर लिखा हुआ था जुडिशियल करप्शन के ऊपर। इसी के साथ साथ यहां पर सरकार और एनसीईआरटी ने पूरा डेटा दिया हुआ था। कोटेशन पढ़िएगा, क्या डेटा था। कोटेशन थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। करप्शन से पहले यहां पर यह बता दिया था कि हमारे कोर्ट्स में आखिरकार केसेस कितने पेंडिंग है। तो पूरा काउंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 62,40,000 केसेस पेंडिंग है और लोअर जुडिशरी में 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग है। उसी के साथ साथ एक और चीज ऐड की हुई थी, करप्शन इन जुडिशरी। आप खुद ही सोचिए, ये एनसीईआरटी में किताब में सरकार ने लिखा हुआ था। कुछ बातें सही है, फैक्चुअल है, हमें पता है जुडिशरी में बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है, लेकिन करप्शन वाली जो बात है ना जुडिशरी पे, ये सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई। ऐसा पहली बार था कि जो इश्यूज जुडिशरी में है, जैसे हमने खुद देखा था कि एक जज साहब के घर भारी मात्रा में कैश मिला। इवन जब जुडिशरी में करप्शन की बात कर रहे थे तो एनसीईआरटी ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई साहब की एक स्पीच को ही कोट कर दिया। एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊं तो बी.आर. गवाई साहब ने एक फंक्शन में कहा था, सैडली देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन एंड मिसकंडक्ट। जुडिशरी की बात करें, डेट हैव सरफेस्ड इवन विद इन द जुडिशरी, सच इंसिडेंट्स इनविटेबली हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस, पोटेंशियली एरोडिंग फेथ इन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। इसी कोटेशन को कोट कर दिया था वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में, और इसके करके बहुत ही ज्यादा इशू कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो संभाले नहीं समझ रहे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आड़े हाथों ले रहा है सरकार और एनसीईआरटी को। सुप्रीम कोर्ट में 3 वकील याचिका दायर करते हैं, जिसमें कपिल सिब्बल भी हैं, मनु सिंघवी साहब भी हैं। कहते हैं कि 13 साल का बच्चा जब क्लास 8th में जो है, जब इस एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या जा रहा है? उसके दिमाग में जा रहा है कि जुडिशरी इज करप्ट, डेंजरस एंड बाइस्ड। उन्होंने कहा एक और चीज कि मिनिस्टर्स, इवन पुलिस में भी करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं। हमने पॉलिटिशियंस में करप्शन देखी हुई है। आपने एक चीज क्यों नहीं ऐड की? आप पर्टिकुलरली जुडिशरी को क्यों टारगेट कर रहे करप्शन के साथ? करप्शन तो पूरे देश की प्रॉब्लम है, कहना तो इनका सही है। यही जब केस पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुन रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, आप वर्ड बाय वर्ड सुनिए। उन्होंने कहा, मैं धरती पर किसी को भी ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो जुडिशरी को डिफेम करे। ये कैलकुलेटेड मूव है जुडिशरी को डिफेम करने की। उन्होंने कहा कि आप यंग माइंड्स में जुडिशरी की जो डिग्निटी है ना उसे कम कर रहे हैं। उन्होंने इवन ये कह दिया कि ये कोई ऐसा ही केस नहीं है, आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया हुआ है। एनसीईआरटी को कहा कि आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया हुआ है, आप ही कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी में करप्शन है? जबकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने एक ग्रीवेंसेस जो सेल बना हुआ है उसको भी कोट किया था कि वहां पर 2017 से 21 तक 1600 कंप्लेंट्स जुडिशरी में करप्शन की वो सामने आई हुई थी। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर थे उनकी कोट की हुई थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने साफ साफ कह दिया, धरती पर कोई भी अलाउ नहीं करूंगा मैं कि हमारी जुडिशरी को डिफेम करे। आप यंग माइंड्स को ऐसे कहीं ना कहीं उनका माइंड करप्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से कहा कि सबसे पहले तो ये जो जुडिशियल करप्शन वाला पार्ट है इसको हटाओ। उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस थामा एनसीईआरटी के डायरेक्टर को और एवं सरकार को भी। इसी के साथ साथ बात जब आगे फैली, जब नोटिस मिल गया कंटेम्प्ट का, तो एनसीईआरटी ने भी अपॉलोजाइज कर दिया। कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो किताब की है, इवन इसकी जो ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल थी उसको भी रोक रहे हैं, हम ये चैप्टर ही हटा रहे हैं करप्शन इन जुडिशरी। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी ने कहा ये इनप्रोप्रिएट टेक्स्ट था, ये एरर इन जजमेंट है हमारा। हमने ये देखा है जब हम बुक को रिव्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट जो स्कूल एजुकेशन का है उसने भी सिमिलर ऑब्जर्वेशंस दी जब उन तक ये किताब पहुंची। और उसके बाद एनसीईआरटी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, ये वाली जो आपको दिख रही है यहां पर। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि हम किताब को वापस लिखेंगे। यहां देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, लिखा है कि हम
सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा अपहोल्ड करते हैं स्टीम को, क्योंकि वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये जो चैप्टर है इसको हम हटा रहे हैं, हम रीराइट कर रहे हैं पूरे का पूरा चैप्टर। और इस नई जो किताब हमने छापी है, फिलहाल हम इसकी पब्लिकेशन रोक रहे हैं। क्लास 8 के बच्चों को ये नहीं पढ़ाई जाएगी, नया चैप्टर लिख रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर लूं। आज हमारा ऑफर एंड हो रहा है 19,999 रुपीज़ में 6 मंथ्स एडिशन आपको मिलेंगे हमारी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे। तो ये डबल वैलिडिटी ऑफर है हमारा सारी सब्सक्रिप्शंस पे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और ऑफर्स के बारे में और जानें, क्योंकि आपको पता है अनअकैडमी ऐप ये वो ऐप है जहाँ प्रिपरेशन करके आप अपने सपने को रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो 1 मार्च 2026 को अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टाइम देख लीजिए 9:30 AM और 2:30 PM, उसी टाइम पे आप ये टेस्ट ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एकदम से आप सारी की सारी किताबें सर्कुलेशन से वापस मंगाइए, सॉफ्ट कॉपीज हटवाइए, और ये कहा कि ये याद रखिएगा पब्लिक एक्सेस से बाहर होनी चाहिए, ना है केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बताओ जितनी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो भी वापस ले आओ। उन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर जो है वो स्कूल प्रिंसिपल्स जो है उनकी जिम्मेवारी है कि जितनी भी किताबें अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उनको वापस लाना। ऊपर से टाइम लिमिट भी दे दी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी है कितनी किताबें वापस आई हुई हैं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो एनसीईआरटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सरकार की तरफ से दलील रख रहे थे, उन्होंने कहा जो टोटल किताबें छापी हुई थी 2.38 लाख किताबें हमने छापी थी, लगभग 2.5 लाख के करीब, उसमें से कुछ ही बाहर गई हुई है, कुछ 100 नंबर है जो बाहर गया हुआ है, हम उसको वापस बुला लेंगे और 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। वहीं अगर आप देखेंगे ये PDF अभी भी नेट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहां से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बिल्कुल फेयर है कि हम अपने बच्चों को जुडिशरी में करप्शन के बारे में बता रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल करप्शन के बारे में नहीं बता रहे? ये सिलेक्टिव डिबेट क्यों हो रही है? करप्शन तो हर जगह है, इतने सारे मिनिस्टर्स के घर, एग्जीक्यूटिव के घर, स्पेशली इंजीनियर्स के घर तो लाखों करोड़ रुपए मिलता है। उसी के साथ साथ क्या फ्रीडम और रिस्पेक्ट के बीच में एक लाइन जो है क्या हम भूल रहे हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनी, हम उसमें बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग फ्रीडम और रिस्पेक्ट की लाइन को क्रॉस कर रही है? एक और चीज ये भी है कि करोड़ों बुक्स, लाखों बुक्स जो छप चुकी है, स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक बर्डन भी होगा। इतनी सारी बुक्स को आपने एक साथ स्कूल से वापस लाना है, रिपोर्ट देनी है चीफ जस्टिस साहब के सामने। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपका इस इश्यू के बारे में क्या कहना है। उसी के साथ साथ आपसे एक चीज और कह दूं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स गेट इट।